ये है सफल लॉन्च TVD-1 की, यानी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन जो एक मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। आखिरकार इसरो ने जो गगनयान मिशन है उसका पहला टेस्ट जो कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बहुत इसमें थोड़ी नर्वसनेस थी, जैसे आपको दिख रहा है इसरो में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि पहले जो सुबह ये लॉन्च था वो हो नहीं पाया, अबॉर्ट किया गया, 2 बार इसे डिले किया गया और फाइनली आज इसे लॉन्च किया गया और ये सफल रहा। और इससे ये भी प्रूव होता है कि इंडिया और इसरो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ चीज़ों को अगर गड़बड़ होती भी है तो उसी दिन ठीक कर उसे सफलतापूर्वक पूरा करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको भी बधाइयाँ। और चलिए बात करते हैं TVD-1 के बारे में, गगनयान के बारे में। क्या मतलब है इस लॉन्च का। गगनयान मिशन जो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, उसका पहला कंपोनेंट आज सक्सेसफुल हुआ। गगनयान यानी वो यान जो अंतरिक्ष में जाएगा, भारत को चौथा देश बनाएगा जो अपने बनाए हुए स्पेस मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। अगर हम देखें जो प्लान था मिशन का वो कुछ इस तरह का था कि जो आज टेस्ट फ्लाइट हुई है इसमें चेक क्या करने वाले थे हम कि हमारा जो क्रू एस्केप सिस्टम है, यानी जो क्रू हमारा स्पेसशिप में जाएगा, जब वो क्रू वहाँ से निकल के बाहर निकलेगा तो उनका जो एस्केप सिस्टम है वो किस तरह काम करेगा। तो ये इस तरह एसएन फेज में गया, फिर हमारा क्रू एस्केप सिस्टम जो है वो बाहर निकलता और वो ऐसे पैराशूट बनकर गिरता। जो हमने पहले वीडियो में देखा कि वो पैराशूट्स कुछ इस तरह लैंड हुए जो बे ऑफ बंगाल का रीजन था वहाँ पर। तो इस तरह हमें दिखता है कि हाँ भाई, ये जो एक सफल लैंडिंग होती है इसी क्रू में, इसी जो क्रू होगा वो इसी के अंदर बैठा होगा, तो फिर यहीं से हम उनको बाद में वापस ला पाएंगे। तो अभी जो सफल एग्जाम्पल हमें देखने को मिला उसमें क्लियरली दिख रहा है किस तरह जो वो सफलतापूर्वक समुद्र में लैंड कर गया और फिर वहाँ से उसे वापस ले जाया गया। ये इट्स अ बिग रिलीफ फॉर इंडिया, जो कि पहले इसे अबॉर्ट किया गया था सुबह, लग रहा था कि शायद आज कंप्लीट नहीं हो पाए मिशन, पर इवेंचुअली ये कंप्लीट हो गया। तो पहली बात, ये मिशन असल में है क्या। तो गगनयान एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा अपने खुद के व्हीकल के ऊपर। किसके ऊपर? तो जो हम यहाँ देख चुके हैं, ये है GSLV Mk3। इसी के थ्रू इंडिया के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे, जिन्हें व्योमनॉट का नाम दिया गया है, क्योंकि व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष। और उसकी टेस्टिंग के लिए कि भाई अगर आप अंतरिक्ष में अपने स्पेसशिप को भेज रहे हैं, अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं जिनकी जानें दांव पे लगी हुई है, तो उसको चेक करने के लिए पहले आप एक कॉम्पोनेंट रन करते हैं, एक टेस्ट फ्लाइट करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि आप सक्सेसफुली ये कर पाएंगे भी या नहीं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था आज का ये टेस्ट व्हीकल लॉन्च, जो अब सक्सेसफुल हुआ है। इस टेस्ट व्हीकल लॉन्च में अगर हम देखें तो बातें क्या थी। ये हमारा लिफ्ट ऑफ 8 बजे होना था, जो असल में 10 बजे हुआ। तो ये डिले होने के बाद काफ़ी लोगों में डर का माहौल था कि क्या दिक्कत ना हो जाए, और ये बिल्कुल गया। और फिर अबॉर्ट सिस्टम इसका इग्नाइट हुआ। अबॉर्ट सिस्टम मतलब यहाँ से हमारा जो क्रू सेपरेटर है वो अलग हो जाएगा, क्रू मॉड्यूल, और क्रू मॉड्यूल अलग होके दोबारा वो अपने आप वो रीशेप करेगा और फिर इससे पैराशूट निकलते हैं और वो स्प्लैश डाउन करता है कहाँ? तो समुद्र की सतह के ऊपर। जब ये स्प्लैश डाउन कर रहा होता है तो साथ में इनके अंदर ट्रांसमिटर्स लगे होते हैं जो इसकी लोकेशन बताते रहते हैं, कैमराज इसके ऊपर माउंट होते हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग तरह की किरणें भी और कलर्स भी जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर फैलाएगा, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहाँ पर हमारा ये जो मॉड्यूल है वो आकर गिरा है। तो बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि याद रखिए भविष्य में जब हमारे एस्ट्रोनॉट धरती पे वापस आएंगे तो इसी के अंदर बैठे होंगे। तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती, कोई आशंका नहीं होती, और इसी को सक्सेसफुल करने के लिए लॉन्च किया गया। और फाइनली हमें पता है ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। हमने इसकी तस्वीरें भी देखी, वीडियोज़ भी देखे। तो जो TVD-1 हमारा लॉन्च व्हीकल था, ये टेस्ट व्हीकल, टीवी का मतलब होता है टेस्ट व्हीकल D1, टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर 1, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर क्या था, हमारा क्रू मॉड्यूल था। क्रू मॉड्यूल सिस्टम चेक किया गया कि जो क्रू जिस मॉड्यूल में बैठेगा वो अलग से सेपरेट हो पाएगा नहीं, ढंग से वो लैंड कर पाएगा नहीं। तो ये कहाँ से हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वहाँ से लेकर और फिर पास में ही वहाँ पर इसे मॉड्यूल को 10 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में ही जाकर स्प्लैश डाउन हुआ। लैंड नहीं कहेंगे, स्प्लैश डाउन हुआ, क्योंकि पानी में गिरा वो, और फिर इसे सक्सेसफुली प्रोक्योर किया गया। तो TVD-1 का सफल प्रक्षेपण इंडिया ने किया, सफल लैंडिंग भी की। यस, टेक्निकली तो स्प्लैश डाउन किया, और अब हम कह सकते हैं कि हमारा गगनयान पूरा होने का सपना पहला कदम उठा चुका है। कई सारी काम हो चुके हैं उसके ऊपर। जो गगनयान मिशन है ये GSLV Mk3 के थ्रू जाएगा, और ये हमारा होगा क्रू मॉड्यूल, जिसमें हमारी क्रू बैठेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, और ये होगा सर्विस मॉड्यूल, ये उसकी सर्विसिंग करेगा और ये इस तरह ऑपरेट करेगा। इसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ये 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे, उसके बाद ये धरती पर वापस आएंगे। तो इंडिया की तरफ से पहला ऐसा मिशन होगा जो इसरो लॉन्च करने वाला है। इनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी रशिया में हो चुकी है, अभी ये
इसरो में भी है और एयरफोर्स के कई विशेष ट्रेनिंग इक्विपमेंट इनको प्रदान किए गए हैं ताकि पूरी तरह तैयार रहे ये। तो ये पहला जो इंडिया का टेस्ट फ्लाइट होगी वो अबॉर्ट होने के बाद दोबारा किया गया सक्सेसफुल, और इंडिया ने आखिरकार अपना पहला स्टेप पूरा कर लिया है। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का एक फेमस मिशन टू मार्स था, उसका नाम क्या था? चंद्रयान, शुक्रयान या मंगलयान? और अगर मैं आपसे बोलूँ ना तो ये जो गगनयान होने वाला है ये असल में इनसे भी बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि गगनयान में पहली बार मैंड इंडिया में स्पेस फ्लाइट होगी। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस की निशानी है ये, और हम सभी को काफ़ी खुशी है इस चीज़ को देखकर। आपको भी बधाइयाँ। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।